वेलकम टू लॉ विशु क्लासेस। मैं विशाल सिंह। आज हम शुरू करेंगे फैमिली लॉ की क्लास 7। हमने प्रीवियस क्लासेस में हिंदू लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे मुस्लिम लॉ के तरफ पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास 7 जो है वो मुस्लिम लॉ से बिगनिंग करेगी। तो हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ लॉ में कुछ पॉइंट जैसे देखो बेसिकली बेसिक अगर हम मुस्लिम लॉ को समझें तो मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिम्स पे ही अप्लाई होता है। जैसे हिंदू लॉ हिंदुओं पे है, क्रिश्चियन लॉ क्रिश्चियन पे होता है, पारसी लॉ पारसियों पे होता है। तो हर किसी का एक जो सेक्ट बने हुए हैं, रिलीजियस सेक्ट बने हुए हैं, यानी पर्सनल लॉ, वो क्या है, एक पर्सनल एंटाइटल पे क्या होता है, यूज अप्लाई होता है। तो मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिम पे अलाउ होता है, ना कि हिंदुओं पे हिंदू लॉ लगता है, और मुस्लिम पर मुस्लिम लॉ। हाँ, तो हम अपनी पहली पीपीटी शुरू करते हैं। इन मुस्लिम लॉ द मैरिज, मैरिज को क्या बोलते हैं मुस्लिम में, निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ सैक्रेमेंट अनलाइक हिंदू मैरिज। अब जैसे हमने हिंदू लॉ पढ़ा हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें हिंदू की शादी, जो हिंदुओं में शादी होती है, तो बोलते हैं ना कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन चुका है। तो जो हिंदुओं में क्या होती है, एक सेक्रामेंट होता है, एक रिलीजियस भावना होती है कि हाँ जन्म जन्म तक रिश्ता बन जाता है किसी से जब शादी हो जाती है। और आपका जो मुस्लिम लॉ होती है, मुस्लिम लॉ है, उसमें मैरिज क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट में होती है, उसको बोलते हैं निकाह। फिर आता है सिया। दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं, एक सिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। तो सिया बिलीव्स इन सक्सेशन इन अ प्रॉफिट्स फैमिली, और सुन्नी वो लोग होते हैं, वो बिलीव्स इन इलेक्शन ऑफ आउट ऑफ द वोट, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको और उनकी फैमिली को जो मानते हैं वो सिया होते हैं। और जो जो मुस्लिम्स, वो क्या है, वो इलेक्शन पे, यानी जो इलेक्शन हुआ उसके वोट्स पे कौन जीता, उस हिसाब से जो मानते हैं, तो वो क्या है, सुन्नी होते हैं। बेसिकली क्या है, दोनों है मुस्लिम्स, सुन्नी भी और शिया भी। मगर क्या है, यहाँ से दो लोगों की विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। तो वहाँ पर जैसे ही मुस्लिम लॉ में है, जैसे ही लोगों की विचारधारा खत्म सेपरेट होने लगी, तो वहां पर क्या है, वो दो लोगों में बट गया। तो एक शिया कहलाने लगे, एक सुन्नी कहलाने लगे। फिर आता है आपका जैसे हिंदू लॉ में प्राइमरी सोर्स से एंशिएंट सोर्स से सेम वही तरह। तो आपका मुस्लिम लॉ में प्राइमरी सोर्स क्या है, कुरान है। फिर आता है ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, यानी हादिस बोलते हैं इसे, यानी कुरान। अब कुरान क्या है, एक होली बुक है, और जैसे हमारे में वेद वगैरह हैं, तो सेम मुसलमानों में क्या है, कुरान को मानते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट ने अपनाया, वो क्या बताया, वो चीज क्या है, हादिस कहलाता है। फिर आता है इज्मा, यानी इज्मा मीन्स डिसीजन मेड बाय जूरिस्ट लाइक कॉमन लॉ सिस्टम। तो ये क्या हो गया, मॉडर्न आ गया। यानी इज्मा क्या बोलते हैं, यानी जो जूरिस्ट थे उन्होंने अपने जुडिशियल जजमेंट दिए, वो क्या होता है, वो जैसे कॉमन लॉ में चलता है उसको क्या बोलते हैं, इज्मा। जैसे हिंदू लॉ में बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स होते हैं। तो सेम मुस्लिम में प्रेसिडेंट्स को बोलते हैं इज्मा। फिर आता है क्यास। क्यास होता है डिसीजन मेड अपॉन अ रिटन टेक्स्ट लाइक सिविल लॉ सिस्टम, यानी अगर जो चीज लिख दी गई है, जैसे हमारा एचएमए है, अब एचएमए क्या लिखा हुआ है, तो सिविल लॉ सिस्टम के तो जो चीज, यानी जो लॉ जो लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो क्यास की तरह है। फिर आता है सेकेंडरी सोर्स। अब मुस्लिम लॉ में सेकेंडरी सोर्स क्या है, आपका आता है उर्फ,
उस मतलब कस्टम, जो कस्टम चले आ रहे हैं। फिर आता है जुडिशियल डिसीजन, प्रेसिडेंट्स। फिर आता है लेगिस्लेशन और जस्टिस, मतलब आपके जो लॉ बने हैं, मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट है, जो जितने भी मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग जो एक्ट बने हैं, वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स हैं। फिर आता है इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी एंड गुड कंसाइंस मतलब अगर कोई चीज लिखी हुई नहीं है, मगर जैसे कुछ चीज नहीं लिखी है, कोई एक्ट में नहीं लिखा है, मगर हाँ वो चीज रॉन्ग हो रही है और वो पता चल जाता है कि हाँ ये रॉन्ग है, उसके ऊपर क्या है, कोई नया लॉ बन जाता है, तो उसको बोलते हैं गुड कंसाइंस, इक्विटी एंड गुड गुड कंसाइंस। कुछ लॉ जो मुस्लिम लॉ में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी शरीयत, शरीयत लॉ बोलते हैं उसको, 1937 में। फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। फिर आता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये कुछ लॉ हैं, और भी बहुत सारे जो लॉ बने हुए हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। तो बेसिक बेसिक जो थे मैंने आपको बता दिया है। और आप क्या है, बाकी के आप बुक्स वगैरह में और भी पीडीएफ उठाते हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। फिर आता है कुछ पॉइंट्स, जैसे वाक्फ। वाक्फ क्या होता है? तो वाक्फ बोलते हैं, हाँ वक्फ आता था प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू द चैरिटेबल पर्पस है ना मुस्लिम लॉ। यानी वक्फ बोर्ड मतलब एक चैरिटेबल पर्सन, चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई एक बोर्ड बना दिया, यानी कुछ बना दिया है, वो क्या है, अहम फैसले लेता है, तो क्या होता है, वक्फ बोर्ड बना देते हैं। जैसे अगर किसी कोई फीमेल है या फिर कोई पर्सन है जिसके पास कुछ नहीं है रहने खाने के लिए, तो वो उसका ख्याल कौन रखेगा, वो वक्फ बोर्ड रखेगा। फिर आता है एक वर्ड, मुतावली। मुतावली होता है द मैनेजर ऑफ द वक्फ बोर्ड, यानी जो वक्फ होता है उसका क्या होता है, मैनेजर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मुतावली बोलते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम कौन है, आखिर मुस्लिम है कौन, हम किसे बोलेंगे कि हाँ मुस्लिम कौन है। तो हुवर मुस्लिम्स, अब कुछ मुस्लिम बाई बर्थ होते हैं, जो क्या है, जिन्होंने, जो इंसान वो मुस्लिम के ही घर में पैदा हुआ है और वो मुस्लिम लॉ को ही अपनाते हैं, तो बाई बर्थ। फिर आता है मुस्लिम्स वही रिलीजन और कन्वर्जन। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वही रिलीजन है और वही कन्वर्जन। कुछ लोग क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम में, वो मुस्लिम कहलाने लगते हैं। और जो जो इंसान मुस्लिम लोगों को मानता है, मुस्लिम्स मुस्लिम लोगों को मानता है, वो यानी वो रिलीजन है उसका मुस्लिम, तो वो उसको भी हम क्या मानेंगे, वो हम उसको मुस्लिम्स मानेंगे। अब शरीयत क्या होता है? अब शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग, अगर एक स्पाउस अगर एक स्पाउस मुस्लिम है, तो हम चाइल्ड को क्या है, मुस्लिम मानेंगे। शरीयत लॉ बोलता है कि अगर सपोज दो लोग हैं, एक अदर कास्ट अदर रिलीजन है, एक मुस्लिम है, तो अगर उनमें से कोई एक मुस्लिम है, तो हम जो बच्चा आएगा, तो वो चाइल्ड को क्या मानेंगे, हम मुस्लिम मानेंगे। फिर आता है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम। तो कौन कौन सा है? यानी अब देखो इसमें भी दो जगह हुए हैं, सुन्नी और शिया। अब सुन्नी के स्कूल कौन है, हनाफी हो गया, शफई हो गया, मालिकी, हनाबली। आपको सिर्फ कुछ कुछ स्कूल से याद करने हैं, तो एक बार देख लेना कि जिससे पता चले कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है या नहीं है। तो सुन्नी के कौन हो गए, हनाफी हो गया, शफई हो गया, मालिकी हो गया, और हनाबली हो गया। फिर आते हैं शिया में। शिया में आपके हैं इस्माइली, इस्ताना, असारी। इसमें दो स्कूल हैं। तो देखो, सुन्नी में चार स्कूल हो गए, हनाफी, शफई, मलिकी और हनावली। आपका सिया में आपके दो स्कूल हो गए, इस्माइली, और आपका सेकंड है इथाना असारी। ओके। फिर आपका आता है, यानी बेसिकली नेचर ऑफ मुस्लिम क्या है,
नहीं, नेचर ऑफ मुस्लिम जो मैरिज है वो क्या है, नेचर क्या है मुस्लिम का? तो मुस्लिम का क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे, जैसे अभी हम बताएंगे। तो जैसे निकाह, निकाह में क्या होता है, पहले इजाब होता है। इजाब मतलब ऑफर, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले ऑफर देते हैं, फिर हम एक्सेप्टेंस करते हैं, फिर प्रॉमिस बनता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बोलते हैं कि हाँ हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उस पर हुआ, इलाज हुआ, फिर आता है इजा, फिर कबूल, फिर एक्सेप्टेंस हुई तो कबूल होगा, फिर अगर प्रॉमिस बोला तो अक्द, अक्द हो जाता है, और फिर मेहर दिया जाता है। मेहर, मेहर या फिर आप, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा मेहर आखिर होता क्या है। तो मेहर तो या फिर आप शादी के टाइम दे दें या शादी के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। और फिर जैसे ही मेहर दिए डिसाइड हो जाता है, तो आपकी क्या है, शादी को कंफर्म मान दिया जाता है। तो सपोज जैसे ए मुस्लिम है, बी मुस्लिम है, दोनों, ये मेल है और ये फीमेल। अब इसने इसको क्या करा, जॉब, यानी ऑफर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इसने बोला हाँ कबूल है, यानी कबूल हुआ, एक्सेप्टेंस। ये क्या करेगी, फीमेल एक्सेप्टेंस देगी। तो इसने क्या करा, कबूल बोला, कबूल है। फिर जब दोनों ने आपस में बोल लिया कि हाँ, 3 बार यानी जितनी बार बोला जाता है कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो उस कंडीशन में क्या है, हाँ, तब क्या हो जाता है, प्रॉमिस बन जाता है दोनों के बीच में, क्या प्रॉमिस हुआ। फिर क्या है, फिर आपका मेहर डिसाइड होता है कि हाँ, जो काजी होता है वो क्या करता है, निकाह पढ़ता है। जरूरी नहीं कि हर जगह काजी की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं नहीं पड़ती है। तो आपका फिर उस कंडीशन में आपकी क्या है, दोनों की, ए और बी की शादी फाइनल मानी जाएगी। फिर आता है, अब शादी है, दो लोगों के बीच में है, तो शादी कौन कर सकता है। अब शादी तो बता दी कैसे होगी, पहले ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, यानी इजाब हुआ, कबूल हुआ, अकद हुआ, डावर हुआ। इस कंडीशन से क्या है, शादी हो जाएगी। अब जैसे हिंदू में क्या थी, हिंदू में मेजर होने चाहिए, 7 फेरे लेने चाहिए, कस्टम्स फॉलो होने चाहिए, शादी हो गई। तो सेम इसमें क्या है, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, मेहर दे, मेहर हो। फिर आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कौन शादी कर सकता है। तो कैपेसिटी में आपका आता है फर्स्ट, कि साउंड माइंड होना चाहिए। पहला तो क्या है, सेम, साउंड माइंड होना चाहिए। एज 15, 15 बेसिकली हम 15 साल इसलिए बोलते हैं, बेसिकली इसमें आपकी जो एज दी है, कोई एज पर्टिकुलर कोई एज नहीं दी है, जैसे हिंदू मैरिज में दी है कि हाँ लड़के की लड़के की 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 साल होनी चाहिए। यानी जैसे हिंदू में बोला है कि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, गर्ल की एज 18 होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या दिया है, जैसे, जैसे बॉय और गर्ल, मुस्लिम लॉ में सपोज मुस्लिम में बॉय है और गर्ल। अब इसमें मानते हैं कि दोनों, जब दोनों लोग प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, यानी कुछ मेच्योरिटी आने लगी, प्यूबर्टी की एज में आ गए, यानी जब दोनों लोग प्यूबर्टी की एज मतलब जब जब लड़का और लड़की के दोनों के हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स बढ़ने होते हैं, जैसे लड़के हैं उनके क्या है, दाढ़ी बियर्ड वगैरह आने लगे, और गर्ल्स में जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है तो उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। तो बेसिकली क्या है, मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी एज के बारे में बोला है। तो हम मान के चलते कि हाँ 15 साल में चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या है, प्यूबर्टी के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। अब इसमें जैसे हमारे हिंदू लॉ में अब माइनर के साथ शादी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि
इलीगल मानते हैं, इलीगल है, मगर क्या है, मुस्लिम लॉ में माइनर है, तो हाँ माइनर की शादी हो सकती है, मगर गार्जियंस की कंसेंट होनी चाहिए। जब जो माइनर है उसका गार्जियंस की अगर कंसेंट है कि हाँ शादी करने के लिए हम कंसेंट दे रहे हैं, इसके साथ शादी कर लो, तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी। तो अब तक मुस्लिम लॉ में मैंने आपके दो तरह के मैंने आपको ये बताए कि शिया कौन होता है, शिया और सुन्नी, दो तरह के मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी। फिर मैंने आपको प्राइमरी सोर्स बताए, कुरान, ट्रेडिशन, इज्मा, कियास। फिर मैंने आपको सेकेंडरी सोर्स बताए, उर्फी, जुडिशल यानी कस्टम्स, जुडिशल डिसीजन, और लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। फिर मैंने आपको बताया कुछ एक्ट। फिर मैंने कुछ पॉइंट बताए कि वक्फ क्या होता है, मुतावली क्या होता है, मैनेजर ऑफ वक्फ होता है, शरीयत कौन मुस्लिम है, फिर नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज क्या होती है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, निकाह क्या होता है, कैसे प्रॉपर निकाह माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कैपेसिटी, यानी क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है। तो फिर आपका नेक्स्ट आता है द इसेंशियल फॉर मुस्लिम मैरिज। अब बेसिकली मुस्लिम मैरिज में इसेंशियल क्या चीज है, तो मुस्लिम लॉ में इसेंशियली क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो पहले प्योरिटी इज अटेंड, बिफोर प्योरिटी द मैरिज नॉट अलाउड, यानी आपकी जो भी शादी करने जा रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों क्या है, प्योरिटी एज को अटेंड करना करना हो, यानी उनके बॉडी में जो हॉर्मोन्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, यानी एडल्ट वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो स्टेबलाइज होने चाहिए, यानी प्यूबर्टी की एज अटेंड होनी चाहिए। अगर उससे पहले अगर किसी की शादी हो रही है तो वो क्या है, मुस्लिम लॉ में वो शादी को अलाउ नहीं की जाती है। अब साउंड माइंड बोथ पार्टीज, यानी जो दोनों पार्टी हैं, तो मेल है या फीमेल है, दोनों क्या होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। साउंड माइंड मतलब कि हाँ, जब वो निकाह पढ़ रहे हैं या फिर निकाह में जब वो आपस में दोनों में कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो अपनी कंसेंट दे रहे हैं, उस कंसेंट को उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं कंसेंट किस पे दे रहा हूँ, किस वजह से दे रहा हूँ, मेरे कंसेंट हाँ या ना बोलने पर क्या चेंजेस आएंगे, मतलब शादी क्या होती है उस बारे में उसको पता होना चाहिए कि हाँ वो कंसेंट दे क्या रहा है, उस चीज में साउंड माइंड होना चाहिए। अब सिया अब सिया मैन कांट मैरी नॉन मुस्लिम वुमेन। जो सिया होते हैं, सिया लोग, जो सिया मुस्लिम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मैन है वो नॉन मुस्लिम वुमेन से शादी नहीं कर सकते। सुन्नी सुन्नी मैन कैन मैरी नॉन मुस्लिम वुमेन बट ओनली किताबिया, यानी जो यानी क्रिश्चियन ज्यूस, यानी जो लोग किताबियां हैं। अब बोलेंगे किताब तो सिख में भी किताब अलाउ होती है, हम भी किताबी, हम भी भगवत गीता हो गई, हमारी महाभारत हम ये पढ़ते हैं, हम नहीं, यानी किताबियां मतलब क्रिश्चियन ज्यूस इनका बोला गया है। हम क्या बोलते हैं, हमें होली फायर, यानी जो होली वर्शिपर होते हैं उनके साथ शादी नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, मुस्लिम्स। तो सिया में ना, यहाँ पर देखो, सिया में ना मेन, सिया में हमेशा याद रखना। अब दो तरह के होते हैं, ये हो गए शिया और सुन्नी। अब सिया सुन्नी में, अब सिया में मेल और फीमेल, ये अदर रिलीजन में, ये दोनों अदर रिलीजन में शादी नहीं कर सकते, अदर रिलीजन में, अदर रिलीजन में शादी नहीं कर सकते। मगर सुन्नी में जो मेल है वो अदर रिलीजन में शादी कर सकते हैं, मगर फीमेल अदर रिलीजन में शादी नहीं कर सकती। सिया में दोनों, दोनों में क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी शादी नहीं कर सकता। मगर सुन्नी में सिर्फ मेल, जो मेल पर्सन है सिर्फ वही क्या कर सकता है, वो अदर रिलीजन में शादी कर सकता है, मगर फीमेल नहीं कर सकती। फिर आपका प्रपोजल, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, यानी इजाब और कबूल, यानी ये कंपलसरी है।
जब दोनों लोगों के बीच में शादी हो रही है तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इन अ सिंगल मीटिंग ओनली।